हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सिटी कॉमर्स कॉन्सेप्ट्स। एंड आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। एंड जैसे कि आज मैं देख रही हूँ कि आज मुझे काफ़ी बच्चों ने अप्रोच किया अपने प्रोफेशंस को लेके, अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इस बारे में आपसे बारे में बात करूँ, इस बारे में आप लोग को समझाऊँ कि कैसे जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस की जाती है। तो आज हम लोग एक जनरल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को पढ़ेंगे कि किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और हम कितने कैपेबल हैं और हमने अभी तक कितनी चीज़ों को कंप्लीट किया है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ तो हम आती है वो है सिलेबस। ठीक है, आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप जिस भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, क्या आपके पास उसका सिलेबस है। आप उसका पहले सिलेबस को निकालिए, उसके सिलेबस को पढ़िए, उसके सिलेबस को याद करिए। ठीक है, कि मतलब उसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। ठीक है, और आपकी कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो उसमें स्ट्रॉन्ग हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल नहीं है, आपने कभी मतलब सुनी भी नहीं हो या कभी आपने उसके बारे में प्रैक्टिस भी नहीं किया हो। ठीक है, तो पहले उसके सिलेबस को जानिए कि वो सिलेबस क्या कहता है आपके उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो उस सिलेबस को थॉरोली पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो सिलेबस के थ्रू ही आपको ये पता चल पाता है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, कौन सा टॉपिक से ज़्यादा पूछा जाता है। तो सिलेबस को सबसे पहले हम लोग क्योंकि आप लोग को गूगल पे तो हर एक चीज़ अवेलेबल होती ही है, तो आप लोग उसके थ्रू आप कोई कहीं से भी अपना सिलेबस निकाल सकते हैं। और अगर आप उस पर्टिकुलर जो भी आप जिस भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी साइट से निकालेंगे तो आपको हर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट मिलेगी। नेक्स्ट आता है प्रीवियस पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एटलीस्ट 10 to 5 ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 5 to 10 ईयर्स से के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको थोरोली आप पढ़िए। यानी कि आप ये देखिए कि जो पिछले 10 साल नहीं तो कम से कम 5 साल के क्वेश्चंस पेपर में ट्रेंड क्या आ रहा है, क्या ट्रेंड है, मतलब कि उसमें कौन से क्वेश्चंस को ज़्यादा पूछा जा रहा है, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कम कम वेटेज के हैं। ठीक है, जैसे अगर आप लोग अभी जैसे आप लोग एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हो सकता हो कोई लॉ की कर रहा होगा, कोई ड्यू या BHU एग्ज़ाम्स की कॉलेजेस की कर रहा होगा। तो इन सब में क्या है, इनका एक इनमें क्या कॉमन चीज़ें पूछी जाती हैं, दैट इज़ रीजनिंग, न्यूमेरिकल कैपेबिलिटीज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं जो हर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल्स, मैथ्स। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक एंट्रेंस एग्ज़ाम का एक पार्ट होता है। जनरल अवेयरनेस, तो आप उसमें ये देखिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं इनमें से जो हर बार पूछा जा रहा है। यानी कि रीजनिंग में भी वो कौन से क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जा रहे हैं, कि उसमें एज वाले क्वेश्चंस हर बार आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप मैथ्स में देख रहे हैं तो मैथ्स में देखिए कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस हर बार पूछा जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है। तो इस तरीके से उस ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश करिए कि उन पेपर्स में ये देखिए कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जा रहे हैं, जो ट्रेंड में आ रहे हैं, उन क्वेश्चन को फिर मार्क करिए। तो अभी आपके पास सिलेबस आ गया। सिलेबस से फिर आपने क्या किया, अपने प्रीवियस पेपर से ये निकाला कि सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कि वो क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं, और वो ट्रेंड आपने चेक किया कि हर 5 साल या 10 साल में वो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बार पूछे जा रहे हैं और एटलीस्ट कितने मार्क्स के वो क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो 1 या 2 मार्क्स का ही आता है, लेकिन आपको ये फिर भी देखना है कि ये 1 मार्क्स का है कि ये 2 मार्क्स का है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्केड्यूल। यस, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप लोग स्केड्यूल नहीं बनाएंगे तो अभी तक जो हमने जो भी चीज़ को कवर किया वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो शेड्यूल बनाइए आप कि आप जब रात को सोने से 10 मिनट पहले आप ये सोचिए कि आज आपने पूरे दिन क्या किया। अब आप नेक्स्ट जब कल सुबह उठेंगे तो आपका क्या शेड्यूल होगा। तो जो भी आप अपने शेड्यूल बनाएंगे वो आप बहुत बड़ा मत बनाइए अभी कि यार बिल्कुल आज हम मोटिवेट हो गए हैं तो आज हम बिल्कुल 1-2 महीने का बना के पूरा एग्ज़ाम अब हम क्लियर कर लेंगे। नहीं, धीरे धीरे शुरू करिए। पहले आप 1 वीक का बनाइए, 1 वीक का शेड्यूल बनाएंगे। आप उसमें देखिए कि 1 वीक में आप में कितने ऐसे आपके आर्ट्स थे जितने में आपने एक्चुअली उसको जिस तरीके से आपने वो शेड्यूल बनाया था उस तरीके से आपने फॉलो किया। ठीक है, आपने 8 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, जो भी है, लेकिन आप ये देखिए उस 24 घंटे में आपने उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कितनी आपने उसके बारे में पढ़ाई करी है। तो वो शेड्यूल पूरा बनाइए। ठीक है, दिन के हिसाब से बनाइए। मे भी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कुछ हो गया बीच में, कोई अब तो खैर कोई गेस्ट भी नहीं आएगा इस लॉकडाउन में, या लेकिन कोई भी क्राइसिस अगर आती है
तो आप ये देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो आपका डे है वो कहीं वेस्ट हो गया। तो ये सब एक्सक्यूज़ेस सबसे पहले तो हटाइए, ठीक है। थोड़ा सा सेल्फिश बनिए, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो आपके लिए लाइफ बन जाएगी। तो इसलिए ये जितने भी एक्सक्यूज़ेस हैं ना कि आज हम फ्रेंड के साथ चले गए, आज हम खेलने चले गए, आज हम शादी में जाना है, ये सारे एक्सक्यूज़ेस को थोड़े दिनों के लिए अपने से दूर कर दीजिए और बहुत ही मोटिवेट होके अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ अपने इस प्लान को बनाइए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे, आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स, आपके कोलीग्स क्या करेंगे, आपको बहुत लाइटली लेंगे कि जब आप ही उस चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कोई भी आपको उस चीज़ में हेल्प नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप उसको शेड्यूल बनाइए, अपना टाइम टेबल बनाइए और डेली रात में ये ज़रूर सोने से पहले सोचिए कि आज आपने कितना पढ़ा और कितना आपने कंप्लीट किया अकॉर्डिंग टू द प्लान। ओके, नेक्स्ट टारगेट। अब आपने शेड्यूल बनाया है, शेड्यूल बनाने के बाद अब आपने जो टारगेट सेट किया है उस टारगेट में देखिए कि उसके अकॉर्डिंग आपने चीज़ों को पढ़ा है, आपने वो जितनी चीज़ें आपने लिखी थी, जो भी आपने टॉपिक्स बनाए थे, ठीक है। क्योंकि आप क्या करेंगे, जब आपको सिलेबस मिल जाएगा, आपको टॉपिक्स पता चल जाएंगे, तो आप सेक्शंस वाइज उस टॉपिक को डिवाइड करिए, ठीक है। कि ये वाला टॉपिक जैसे आपको आता है या नहीं आता या इसको पढ़ना है। आज मुझे ये एक, अगर आपको लग रहा है कोई टॉपिक बहुत बड़ा है तो आप उस टॉपिक को ये सोचिए कि उसको आज ही कंप्लीट करना है। तो सेक्शंस को जितने भी हैं टॉपिक वाइज उसको डिवाइड करिए, बिकॉज यू शुड नो योर सिलेबस, ठीक है। आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। आप एक बात बहुत ही अच्छे से माइंड में ये रखिए कि आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको उन सब्जेक्ट्स में मास्टरी नहीं करनी है, पीएचडी नहीं करनी है, आपको सिर्फ क्लियर करना है। तो पूरे सिलेबस के पीछे ऐसे मत भागिए कि नहीं ये भी पढ़ लेते क्या पता ये आ जाए, नहीं ये भी नहीं। जो सिलेबस में दिया है बस उतना पढ़िए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपका वो पर्टिकुलर चीज़ बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। आपको उसमें कोई स्टोरी राइटिंग नहीं लिखनी है, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, तो उसको ज़्यादा या कम पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जो सिलेबस दिया उसको उसके अकॉर्डिंग उसको पूरा करिए, ठीक है। आप प्रीवियस पेपर्स निकालिए, अपना शेड्यूल बनाइए, अपने टारगेट को सेट करिए, टॉपिक्स को अपने सेक्शंस में डिवाइड करिए, सेक्शंस को अपने टॉपिक्स में डिवाइड करिए और उसको जो है डेली के हिसाब से पढ़िए कि अगर आज मैंने ये टॉपिक रखा है तो आज मैं इस टॉपिक के सारे उसको समझ के उसके सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं अच्छे से पढ़ के और क्वेश्चंस को करके सोऊंगा, ठीक है। तो ये ऐसा टारगेट आपका दिन का ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। यस, अपने आप को जज करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपका रिवीजन, यानी कि आपने 1 वीक में एक टॉपिक, आपने 1 वीक के हिसाब से अपना एक शेड्यूल बनाया कि मेरा मंडे से लेके मैं फ्राइडे तक इस टॉपिक को कंप्लीट करूँगा। अब सैटरडे को वो एक रिवीजन टाइम रखिए, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप संडे को रख सकते हैं, मंडे को रख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगेगा आप उसके अकॉर्डिंग उसको रख सकते हैं, ठीक है। सैटरडे को आपने कहा मैं रिवीजन और जितने भी उसके रिलेटेड मॉक टेस्ट हैं, आपके मॉक टेस्ट जो भी हैं, आप जिस भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आजकल गूगल पे आप लोग कोई भी साइट पे देखेंगे तो अवेलेबल होते हैं। मैं अभी भी कह रही हूँ, आप उसकी जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी अपनी पर्टिकुलर साइट पे जाके चेक करिए, उसमें आपको प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलते हैं और बाकी और भी कोचिंग्स हैं जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराती हैं, तो आप उसको दे सकते हैं। तो उससे ये पता चल जाएगा आपको कि आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी प्लानिंग कितनी है, क्योंकि ये पूरा सब कुछ ज़रूरी होता है एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग। ये सब कुछ एक प्लान किया जाता है, प्लान के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें चलती है। अगर आपकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं है तो आप इसमें से फर्स्ट से लेके 5th तक अभी तक में जितने भी हमने 5 चीज़ों को डिस्कस किया है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि मॉक टेस्ट भी दीजिए, तो आपको ये पता चलेगा कि आप कितनी मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट में आपको ये पता चलेगा कि आजकल जैसे आप लोग को पता है हर एक मोस्टली एग्ज़ाम्स जो है वो ऑनलाइन होते हैं। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि टाइम का बहुत रहता है कि आपको 2 घंटे में या 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं या 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे भी आपके आगे कॉम्पिटिशन्स आएंगे जिसमें टाइम लिमिट बहुत कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। फिर कहते हैं अरे हमने तो टाइम का, हमें आता तो सब था लेकिन हमने टाइम उसमें कम था। नहीं, बिकॉज अब आपका एक्सक्यूज़ देने का टाइम ख़त्म हो चुका है, आप एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आ चुके हैं, आपका लोगों से कॉम्पिटिशन है। मे बी अगर आपने अभी से शुरुआत नहीं करी है, इसकी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करी है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्री सीज़न अपनी इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। प्री सीज़न मतलब
जिनका पहले से डिसाइड है कि उन्हें क्या करना है और उन्होंने एग्ज़ाम ख़त्म होने तक का वेट किया और फिर उसके बाद वो अपनी तैयारी में लग गए। हो सकता है शायद अभी तक आपने आप सिर्फ सोच रहे हैं, आप डेली एक से थिंकिंग करते हैं कि हाँ मैं कल से ये करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर आप सब भूल जाते हैं, फिर आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं होती है। तो ये वो लोग उसमें आपसे आगे निकल जाते हैं जो जिनका टाइम टेबल ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, जिनको पता था कि मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होने के 4 दिन या 5 दिन के बाद से मैं अपनी इस प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों ने ऐसा सोच रखा होगा वो अभी आपसे कितना आगे हैं अगर आपने आज भी अपनी तैयारी शुरू नहीं करी है तो ये बात ध्यान रखिए। अगर आपने अभी से अपनी तैयारी शुरू नहीं करी है तो आज से इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे आप लोग। तो ज़रूर आज से कल से अपना टाइम टेबल बनाइए। कल तो मंडे है, कल से अपना टाइम टेबल बनाइए, उसको अच्छे से फॉलो करिए कि क्या आपका जो भी शेड्यूल है वो बनाइए, ठीक है। और सिलेबस, प्रीवियस पेपर, सब कुछ आपको गूगल पे ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट में आपको क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चंस करते हैं, आपकी स्पीड पे कैसे वर्क करेंगे आप, ये भी आप सीखेंगे। क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे भी आप कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में बढ़ेंगे आपको अपनी स्पीड को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो द प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यस, आपको ये भी पता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, क्योंकि आप जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ की, जितना रिवाइज करेंगे वो चीज़ स्ट्रांगली आपके माइंड में हिट करेगी और फिर उस चीज़ को आप अच्छे से लर्न कर पाएंगे, ठीक है। अगेन मैं हर बार ये बोलती हूँ, बिलीव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं किसी भी चीज़ के लिए। कोई भी चीज़ को पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट समझ के अच्छे से पढ़िए, ठीक है। क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता, ठीक है। अपने आप मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं आपको हमेशा मोटिवेट करती हूँ, आज भी करूँगी, क्योंकि मोटिवेशन क्या है, एक खाने की तरह होता है जो आपको डेली लेना चाहिए। और मोटिवेशन पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या होता है कि जैसे आप अच्छा कर रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये आपका पॉजिटिव हो गया मोटिवेशन, ठीक है। लेकिन नेगेटिव क्या हो गया, आप किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले या किसी की प्रिपरेशन से पहले ये मत सोचिए कि ये आप नहीं कर सकते हैं। आप ज़रूर कर सकते हैं, ये अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, ठीक है। आप वो सब चीज़ पढ़ सकते हैं जो आपने अभी तक पढ़ी है। नई चीज़ होगी आप गूगल पर सर्च करिए। मैं आपको अभी भी बोलती हूँ यूट्यूब पे थोड़ा सा मत सर्च करिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। जब तक आपकी टॉपिक्स क्लियर नहीं हो, जब तक आपका कंटेंट क्लियर नहीं हो, यूट्यूब पे भी मत देखिएगा, क्योंकि आपको हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और फिर आप वो कन्फ्यूजन की दुनिया में आ जाएंगे, फिर आप उस जाल में फंस जाएंगे और फिर आपकी वो प्रिपरेशन में पूरा एक दिन पूरा चला जाएगा। अभी आपके लिए एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट बहुत कीमती है। अपनी उस तैयारी को अच्छे से करिए। नेगेटिव मोटिवेशन जो होता है दैट इज़ फियर, कि मेरे से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ठीक है। लोगों के अंदर एक फियर आ जाता है, वो फियर को निकालिए, ठीक है। और कभी कभी वो फियर होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उस फियर के साथ भी कुछ लोग जब उस एग्ज़ाम को देते हैं ना, तो आपके आसपास के लोग जो होते हैं ना, उनकी थिंकिंग चेंज हो जाती है आपके लिए। तो ऐसा कुछ करिए कि आप दूसरों को मोटिवेट करें, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपकी चीज़ें इतनी अच्छी, इतनी क्लियर हो कि लोग आपको खुद अप्रोच करें। आप कभी किसी के पास नहीं जाएं कि आप इतने कैपेबल हैं कि आप किसी के लिए काम कर सकते हैं। आपको खुद इतना कैपेबल बनना है कि लोग आपसे बोलें कि आइए आप हमारे यहाँ काम करिए। तो इस चीज़ के लिए ये बात ध्यान रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने एग्ज़ाम के लिए बना के रखिए। कल से अपनी प्रिपरेशन को शुरू करिए। अपने जो जो चीज़ें मैंने बताई उसको नोट डाउन करके अपने कल से प्रिपरेशन को अपने स्टार्ट करिए, बिकॉज आपको पता है जब जागो तब सवेरा। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए स्टूडेंट्स, ओके। एंड इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट, आपको कोई अपनी जॉब से, प्रोफेशन से, ठीक है, आपको अपनी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपको लगता है, आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करिए। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मेरे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा आपने कमेंट्स किए, आपने अपनी चीज़ों को मुझसे शेयर किया। आई होप कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे। सो कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।